विक्रांत, बेसिकली आप चंपारण से बिलोंग करते हैं, राइट? जी जी सर, वेस्ट चंपारण बिहार। उसका ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस कुछ बताएंगे क्या? हिस्टोरिकल तो हमें ठीक है, गांधी जी के बारे में सबको जान रहा है, लेकिन ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस बताएं उसका। जी बिल्कुल सर। हाँ, चंपारण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है बिहार और एक तरह से इंडिया के लिए भी, क्योंकि एडजॉइनिंग कंट्री हमारी जो नेबरिंग कंट्री है नेपाल, वो चंपारण से एडजॉइन है। और इसका बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया और नेपाल का के बीच ये पड़ता है। एक बफर डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी काम करता है एक तरह से, क्योंकि रक्सौल जो है एक पास में ही, तो ये नेपाल और बिहार का बॉर्डर भी बनाता है। अच्छा, ये बताइए कि आपका ऑप्शनल जैसे एलएसडब्ल्यू रहा है जी सर। तो अभी कोविड के टाइम में जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं कि नॉर्मल वर्क्स नहीं हो पा रहे हैं, माइग्रेंट लेबरर्स के साथ प्रॉब्लम्स हो रही है, और काफी लेबर लॉज स्क्रैप भी किए जा रहे हैं और चेंजेस भी किए जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये पैंडेमिक के समय एक अच्छा सजेशन है या अच्छा स्टेप है, या ये बैकफायर करेगा, या अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ लेबरर्स है ये? सर अल्टीमेटली ये बैकफायर ही करेगा, क्योंकि जितने भी लेबर लॉज स्क्रैप किए जा रहे हैं, तो उससे लेबर्स की प्रोडक्टिविटी पे ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और ये हम लोग साथ साथ लेके चल सकते हैं। अभी सिर्फ एक तरफ ही ध्यान दिया जा रहा है, जो इंडस्ट्री है सिर्फ उनको ही सेव करने की बात हो रही है। लेबर्स के जो बेसिक राइट्स हैं उनको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। अच्छा, ये बताइए कि जैसे चंपारण का आपने एग्जांपल दिया कि एक बफर डिस्ट्रिक्ट की तरह काम कर सकता है, ये कर रहा है, तो कितना क्लोज होने के बावजूद भी नेपाल से हमारे संबंध और खराब पे खराब होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? और बिहार उसमें इंडिविजुअल एक शायद आपने टर्म सुना होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं कि स्टेट्स को भी डिप्लोमेसी में आगे आने की जरूरत है, जहां तक कई समिट्स में उन्होंने बात कही है। तो आपको क्या लगता है, बिहार इंडिविजुअली कैसे रोल प्ले कर सकता है इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को बेटर करने में? जी सर, बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है बिहार की, क्योंकि बिहार इंडिया और नेपाल में बोला जाता है, खासकर बिहार और नेपाल में, कि रोटी और बेटी का संबंध है। तो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है बिहार और नेपाल की। और यहाँ तक कि रक्सौल जो जैसा मैंने बताया आपको पहले, और मेरे चंपारण में भी बहुत शॉप्स में आप पाएंगे कि नेपाली करेंसी भी चल जाती है। तो ये एक तरह से सॉफ्ट पावर के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं इस चीज को। अच्छा, गांधी जी ने चंपारण को ही क्यों चुना? कोई स्पेसिफिक रीजन था, बता सकते हैं? जी सर, वो नील विद्रोह जो हुआ था, तो उस टाइम राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के ही थे, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था कि आप आए, और जो भी फार्मर्स हैं उनकी जो भी दुर्दशा है उन्होंने अपनी आंखों से देखा, फिर वो वहां से उन्होंने सत्याग्रह को स्टार्ट किया। ठीक है, संतोष आप सवाल पूछ सकते हैं। एलएसडब्ल्यू आपका ऑप्शनल है, तो एक सवाल है मेरा, क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा? यस सर। उसमें ऐसा क्या प्रोविजंस है जो कि कहा जाता है कि जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज है वो छोटा ही रह जाता है, दे डू नॉट ग्रो अप? ऐसा कौन सा प्रोविजंस है उसके अंदर? सॉरी सर, राइट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। अच्छा, आपको पता है क्या कुछ चेंजेस उसमें लाए गए हैं ऐसा? सॉरी सर, एक्चुअली अभी मैं एलएसडब्ल्यू से पूरी तरीके से टच में नहीं हूँ। अच्छा, आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं? यस सर। अभी इंडिया नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट क्या इशू है? यस सर, इंडिया नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट अभी लिपू लेक, लिम्पो दरिया और काला पानी को लेकर सर ये बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ये बेसिकली सर, इसके अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे हम लोग, तो टीटीएफ जो सगौली हुई 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल जो किंगडम था उसके बीच, तो उसके अकॉर्डिंग सर उन्होंने काली रिवर को एक तरीके से ये बॉर्डर का ये बना दिया कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल रहेगा। एक्चुअली सर इसमें बोन ऑफ कंटेंशन ये है कि सोर्स ऑफ काली रिवर का नेपाल कुछ और मानता है, इंडिया कुछ और मानता है। तो उसकी वजह से, और साथ साथ अभी ये चाइनीज इन्फ्लुएंस भी नेपाल में बहुत बड़ा है सर, इसकी वजह से भी नेपाल और इंडिया के डिस्प्यूट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं।
अभी प्रेजेंट जो प्रॉब्लम था उसका क्या जेनेसिस क्या था, क्या इवेंट्स की वजह से ऐसा हुआ? ये सर, ये रोड एक कनेक्टिविटी 80 किलोमीटर का रोड लिपू लेक टू उत्तराखंड कनेक्शन, ये राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने ये इनोग्रेट किया। तो उसके बाद से ही नेपाल में ये स्टार्ट हुआ जो भी हुआ। अच्छा, और अभी सिमिलर डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, बता सकते हैं कहाँ पर हो रहा है सर? ये सर, ये सर लद्दाख, ये सर लद्दाख में हो रहा है। ये पैंगोंग सो लेक है, तो उस में सर 8 फिंगर्स हैं। तो इंडिया क्लेम करता है, इंडिया की जहां तक ये है सर, वो जो 4th फिंगर है उस पे इंडिया की पेट्रोलिंग और जो भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, और चाइना फिंगर 8 पे है। लेकिन चाइना क्लेम ये है कि सर कि वो मानता है कि मैं चाइना फिंगर 2 तक अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहता है। तो इसकी वजह से सर ये बढ़ा। अच्छा, ये बताइए, अभी यूएस चाइना का भी डिस्प्यूट चल रहा है कुछ मसलों पर, और उसमें एक WHO का भी एक इशू है। क्या इशू है जिसकी वजह से मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी WHO से बाहर करने की घोषणा की है? जी सर, WHO के प्रेसिडेंट ने जब ये कोविड-19 का ये जो स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने एक तरह से नजरअंदाज कर दिया चाइना का जो भी एक्टिविटी थी कि ये ओरिजिन, और एक तरह से जैसे कोई भी वायरस स्टार्ट कहीं से ओरिजिन होता है तो वहाँ उस प्लेस का नाम दिया जाता है सर। बट इस केस में इसे कोविड नाम दिया गया, चाइनीज वायरस नाम नहीं दिया गया, जैसे कि ट्रंप हमेशा बोलते हैं, मिस्टर ट्रंप बोलते हैं कि चाइनीज वायरस है। तो इस वजह से भी सर ये विवाद बढ़ा। और ये भी है कि प्रेसिडेंट बिलीव करते हैं कि ये जो है चाइना के लैब में बनाया गया था। ये सर वुहान लैब की बात चलती है सर कि ये बात तो है सर कि ये लैब में बनाया गया है। आप बिलीव करते हैं कि ऐसा लैब में बनाया गया है? सर अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है कि जिसे बिलीव किया जा सके। अच्छा, अब आपको लगता है कि इंडिया चाइना का जो अभी डिस्प्यूट बढ़ा है वो कहीं ना कहीं इंडिया ने जो पोजीशन लिया है WHO में चाइना के अगेंस्ट में उससे लिंक है? ये सर हम लोग लिंक कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि चाइना हिस्टोरिकली भी कभी भी ऐसे पॉइंट्स, एक प्रेशर पॉइंट डेवलप करके रखता है इंडिया पे कि इंडिया कभी कुछ खोल के बोल नहीं पाता है चाइना के खिलाफ। क्योंकि अभी WHO की जो इंडिया उसका हेड बना है, तो वो वुहान वायरस जो है उसकी जांच की बात चल रही है कि स्टार्ट किया जाए, उसकी वजह से भी एक इशू हो सकता है कि चाइना ये खोल के नहीं है। अच्छा, इंडिया में लोग कह रहे हैं कि चाइनीज गुड्स का बहिष्कार करना चाहिए, आपको लगता है ये स्ट्रेटेजी कितना कारगर होगा? सर कारगर नहीं होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच ट्रेड बहुत लार्ज लेवल पे होती है, और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, लगभग $60 बिलियन के आसपास। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उस ट्रेड डेफिसिट को कम करें। और जो हमारे बीच इतना सारा ट्रेड है, फिर भी हमारे बीच जो है ट्रस्ट डेफिसिट इतना कम क्यों है चाइना और इंडिया के बीच में? सर ट्रस्ट डेफिसिट की जहाँ तक बात है सर, वो क्योंकि हिस्टोरिकली एक बैकग्राउंड है, क्योंकि चाइना एक सुपर पावर बनना चाहता है, और एशिया में बस इंडिया ही है एक कंट्री जो उसे लगता है कि ये इस चीज में उसको रोक सकता है। वो तो चाहे हर चीज में बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव हो या किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अभी विशाखापट्टनम में गैस लीक हुआ था, उसकी क्या वजह थी? ये काफी दिनों तक लॉकडाउन की वजह से अचानक वो स्टार्ट हुआ था फैक्ट्री सर, उसकी वजह से ही सर ये गैस लीक का अचानक से स्टार्ट होने की वजह से ही सर हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे भोपाल जैसे ट्रेजेडी होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है और हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं? यस सर, क्योंकि सेफ्टी नॉर्म्स अभी तक इंडिया में उसमें सर लूप होल्स हैं, उसकी वजह से। क्या लूप होल्स है, कुछ स्पेसिफिक बताइए। सॉरी सर। अच्छा, जैसे इंडिया पाकिस्तान के ले ले, तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने है लोकस्ट पे जानबूझ के कंट्रोल नहीं किया ताकि वो इंडिया को हार्म कर सके, क्या लगता है आपको? ये सर ये लोकस्ट की जो इशू है, तो दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट था कि इंसेक्टिसाइड जो पाकिस्तान भी स्प्रे करेगा और इंडिया स्प्रे करेगा। बट हमेशा से ये एलिगेशन इंडिया लगाता रहा है पाकिस्तान पे कि उन्होंने प्रॉपर इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं किया है। तो इस बार भी वही चीज सर शुरू हुई है। ये साइकिलिंग क्या आपकी हॉबी है? जी सर। अच्छा, अभी एक साइकिलिंग का जो इशू है बड़ा न्यूज में है, एक ऐसा हुआ है कि जब एक लड़की ने अपने फादर को लेकर के 1200 किलोमीटर की जर्नी की और वहां पहुंची। क्या आपको लगता है कि साइकिलिंग में इतना पॉसिबल है?
करके किसी को आना है इतना दूर? सर बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा बताइए, एक बढ़िया साइकिलिस्ट को क्या जरूरी है, क्या जरूरी चीज है फिजिकली एंड मेंटली? सर दोनों एक साथ चाहिए होती है। क्या ऐसा स्पेसिफिक चीज चाहिए, मतलब लंग कैपेसिटी, इंड्योरेंस, कुछ ऐसा? ये सर फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, थाइज हमारी मजबूत होनी चाहिए और लंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अच्छा, आपकी हॉबी दूसरी क्या है? रनिंग? यस सर। तो ऐसा कह सकते हैं कि आप एक फिटनेस फ्रीक है, मतलब साइकिलिंग भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं? ये सर मैं फिटनेस को लेके थोड़ा प्रॉपर अभी एक्टिव हुआ हूँ। और इन जनरल इंडिया में फिटनेस को लेकर क्या सिचुएशन, मतलब दोनों तरह का व्यू है कि लोग कुछ ज्यादा एक्सेसिव ध्यान देते हैं, कुछ लोग इग्नोर करते हैं? ये सर ये बात तो है, जो मीडियम इसमें हम लोग को अप्रोच ये करना पड़ा, क्योंकि इंडिया में हेल्थ का बहुत बड़ा इशू रहा है सर। डायबिटीज और मोटापा, ओबेसिटी, सब इसकी वजह से सर ये इशू होता है। तो हम लोग ध्यान दे सकते हैं सर प्रॉपर। आपने ये बीएचयू से पढ़ाई की है? यस सर। कौन से सब्जेक्ट से? ज्योग्राफी सर। अच्छा, ज्योग्राफी आपका ऑप्शन, मतलब आपने पढ़ाई की है फिर भी आपने ऑप्शन लेवर एलएसडब्ल्यू लिया? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो है तराई और जो का जो रीजन है, यस सर। ठीक है, और उसका क्या मतलब ऐसा सिग्निफिकेंस है ज्योग्राफिकली? तराई रीजन सर बेसिकली ये हिमालय फुटहिल्स जो है, और सर स्पेसिफिक सर अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है सर। अभिनव। हाँ विक्रांत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ये विक्रांत का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? सर मतलब विराट, विशाल। तो कोई फेमस पर्सनालिटी जो विक्रांत नाम आप सेम शेयर करते हैं, कोई ऐसा कोई फेमस पर्सनालिटी है? यस सर, स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट है विक्रांत गुप्ता आज तक। अच्छा, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं? यस सर। कौन सा? क्रिकेट। आपका ईयर ऑफ बर्थ 1992 था, राइट? यस यस सर। साल क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी हुआ था। यस सर। न्यूजीलैंड में मार्क ग्रैडबैच और मार्टिन क्रो ने एक परंपरा स्टार्ट की थी ओडीआई क्रिकेट में, जो आगे बहुत इम्पैक्टफुल रहा। वो क्या था? सॉरी सर, मुझे नहीं पता इसके बारे में। उस साल कौन वर्ल्ड कप जीता था? पाकिस्तान। किसको हराया? सॉरी सर। आप चंपारण को बिलोंग करते थे। चंपारण वर्ड का ओरिजिन कहाँ से है, मतलब वो कहाँ से, चंपारण वर्ड कहाँ से लिया गया? ये सर चंपारण में सर चंपा और अरण्य, ये दो वर्ड मिलकर चंपारण बना। तो आप वहां पे चंपारण में एक फेमस है थारू ट्राइब्स के बारे में आपने सुना होगा। हाँ यस सर। तो थारू ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हुए? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे पता नहीं। कोई बात नहीं। वहाँ वाल्मीकि नेशनल पार्क भी एक है। जी सर। वहाँ पे टाइगर्स को क्या क्या समस्या है, जैसे टाइगर्स को वहाँ पे स्पेसिफिक वाल्मीकि नेशनल पार्क को लेके स्पेसिफिक 2 कारण बताइए जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क के रिलेटेड ही होगा, जनरल रीजन नहीं, जिससे थ्रेट्स जैसे वहाँ पे। सर एक तो इंक्रोचमेंट बड़ा है और एक रेलवे लाइन भी, उस रोड कनेक्टिविटी भी वो जंगल के पास ही से गुजरती है, तो ये एक मुझे लगता है सर इशू है उनके साथ। आप गए हैं वाल्मीकि? नो सर। वहाँ बगल में एक नदी जाती है, गंडक नदी, राइट? यस सर। और आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, तो एक कंसेप्ट होता है रिवर कंजर्वेशन में, इकोलॉजिकल फ्लो, आपने सुना है उसके बारे में? यस सर। यस सर। इकोलॉजिकल फ्लो क्या होता है रिवर के कंटेक्स्ट में? सॉरी सर। अब वापस देखते हैं, हम लोग वापस आते हैं आज के टाइम में, जो हम लोग देख रहे हैं रिवर्स माइग्रेशन देख रहे हैं, जहाँ पे बाहर से लोग बिहार में आ रहे हैं। आप कुछ 3 एस्पेक्ट बताइए कि बिहार सरकार को मेहनत करना चाहिए ताकि इकोनॉमिक रिवाइवल भी हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके। सर सबसे पहले तो हमें रूरल इकोनॉमी को अपने स्ट्रॉन्ग करना होगा, और सर इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना होगा बिहार में। काफी स्कोप है, जैसे फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में भी बिहार पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ पे काम हो सकता है सर। और कोई एग्रीकल्चर को आप एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं हम, क्योंकि शुगर मिल्स अभी भी काफी शुगर मिल्स बंद हैं। जूट की जो प्रोडक्शन होता है, तो वो भी अब धीरे धीरे उसको हम लोग और रिवाइव कर सकते हैं।
वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है बहुत सारी चीजों में, तो वो चीज कर सकते हैं। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट भी रहे तो माइग्रेशन कंसेप्ट जो आता है, तो इंडिया में कितना अप्रोक्स परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो माइग्रेंट्स कहलाएंगे? सर अबाउट 20%। इसका आंसर बेसिकली 1/3 है, बट ये जो मैक्सिमम स्टेट के बाहर जाते हैं, मैक्सिमम इंट्रा स्टेट करते हैं। स्टेट के बाहर जाते हैं। मैक्सिमम स्टेट के बाहर जाते हैं। इससे पॉपुलेशन में एक कंसेप्ट होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हमारे आज के चर्चा मीडिया में बहुत रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? ये सर इस पे पर्टिकुलर एज ग्रुप हम इस पे में देखते हैं कि यंग पॉपुलेशन कितनी है, ओल्ड एज कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हुआ। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हुआ, राइट? अच्छा अच्छा। एक लास्ट सवाल किसी का, बिहार के आप हैं तो कोई 4 ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का नाम बता दीजिए बिहार से। सर जीआई टैग मिला। जीआई टैग मिला हुआ? जी सर, जर्दालू आम है, मगही पान है, कतरनी चावल है, और सर शाही लीची। एक आखिरी सवाल रतुल जी से पहले, जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि चंपारण में पोरस बॉर्डर है, वहां पे लेबर वाला इशू होता है, चाइल्ड लेबर का इशू होता है, आराम से मूवमेंट होता है। आप मान लीजिए वहां पे एज ए डीएसपी पोस्टेड हो जाता है, तो आप ये सब समस्या को कैसे काउंटर कीजिएगा? अच्छा, चाइल्ड लेबर। हाँ, मतलब खास कर वहाँ पोरस बॉर्डर है तो काफी मूवमेंट इधर से उधर जाते रहते हैं। यस सर। उस पर्टिकुलर रीजन को लेते हुए कैसे उस समस्या को काउंटर कीजिएगा? सर मैं इसमें पंचायती राज ये जो मतलब लोकल इंस्टीट्यूशन है उन्हें इन्वॉल्व करूंगा, फैमिली जो भी बच्चे की फैमिली है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और सर एजुकेशन को बढ़ावा दूंगा, और हेल्थ और न्यूट्रिशन। रतुल जी आप? हेलो, आवाज आ रही है हमारी आपको? हेलो, यस सर। हेलो, हाँ फाइन। विक्रांत, you mentioned रनिंग की हॉबी है। कैन यू टेल मी, आपने मैराथन वगैरह कभी पार्टिसिपेट किया है? नो सर। अच्छा, विल यू टेल मी कि एक मैराथन में कितना किलोमीटर? डिड नॉट पार्टिसिपेट। अच्छा, एक मैराथन में डिस्टेंस कितना होता है, कोई आइडिया है? सर डिफरेंट होता है, 50 किलोमीटर के भी होते हैं, 10 किलोमीटर का भी होता है। मैराथन में अलग अलग मेजर में होते हैं, अलग अलग किलोमीटर्स होते हैं। फाइन। ओके, आपका ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू है। यस सर। अच्छा, रिसेंटली एमएसएमई की लिमिट्स चेंज की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। यस सर। उस पे आप कुछ बता सकते हैं कि नए लिमिट्स क्या हैं टू डिफाइन एमएसएमई इंडस्ट्रीज? सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग, ये लिमिट्स अगर चेंज होते हैं तो इसका क्या फायदा होगा हमारे इकोनॉमी के लिए और उन इंडस्ट्रीज के लिए? सर अभी प्रेजेंट क्राइसिस के टाइम में सर उनके अकॉर्डिंग तो हमें कुछ चेंज करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये बेटरमेंट के लिए है सर। जैसे संतोष सर ने पूछा था कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज छोटी ही रह जाती है, उनका साइज नहीं बढ़ पाता है, आप उसको और इसको रिलेट कर सकते हैं क्या, इस डिसीजन को और सर के उस क्वेश्चन को? सॉरी सर। नो इश्यूज। अच्छा, रिसेंटली वी हैव सीन कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत डिक्रीज हुए। यस सर। इंटरनेशनल मार्केट क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी डिक्रीज हुए, बट हमें एज अ कंज्यूमर लगभग उतना ही मिलता है, 75 रुपए ही हमें पे करने पड़ते हैं। सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई डज दिस हैपन? सर गवर्नमेंट ये चीज को पब्लिक तक नहीं, ये मतलब इसका बेनिफिट दे पा रही है सर। अब एक तरह से ये देख सकते हैं सर। क्यों नहीं दे पाती है, मतलब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सर उसकी अपनी गवर्नमेंट को भी ये रेवेन्यू चाहिए, तो अभी प्रेजेंट क्राइसिस में तो और भी सर रेवेन्यू क्राइसिस हो चुका है, तो उसलिए भी उन्होंने नहीं किया। अच्छा, रिसेंटली अभी डिमांड काफी हमारे इकोनॉमी में कम होने वाली है और हम लोग कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी ही है, वी डोंट हैव एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी। तो अगर हम लोग पेट्रोल के प्राइसेस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, सो वो एक वायबल ऑप्शन नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फाइन। अच्छा, अभी सर ने पूछा था इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, आप वो 2 लाइंस के बारे में बता सकते हैं जिसपे डिस्प्यूट है?
इंडिया कौन से लाइन को मानता है और चाइना कौन से लाइन को मानता है? सर ये तो फिंगर 2 को इंडिया मानता है। और अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट जॉनसन लाइन एंड मैकमोहन लाइन? यस सर, I don't- यस सर, हर्ड अबाउट दैट? ये उसमें इंडिया अंतर क्या है दोनों में? और जॉनसन लाइन सर, जॉनसन इस दोनों में नहीं पता। अच्छा, यू हैव स्टडीड लाइक ज्योग्राफी फ्रॉम बीएचयू। यस सर। एक रेविनस्टीन की लॉ है कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस कमता है माइग्रेशन बढ़ता है, लेसर द डिस्टेंस ग्रेटर द माइग्रेशन। मगर अब हम देख रहे हैं कि लोग 1500 किलोमीटर माइग्रेट करके जा रहे हैं वापस। यस सर। सो डू यू थिंक कि वो लॉज अब उतने रेलेवेंट नहीं रह गए हैं? सर प्रेजेंट क्राइसिस में अभी कुछ भी रिलेवेंट नहीं रह गया, क्योंकि कोई भी प्रॉपर गवर्नमेंट भी फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, और लेबर भी जहाँ है वो वहीं पे उनकी इकोनॉमी और भूख से भी वो बहुत लोग मर रहे हैं। तो इसकी वजह से सर अभी जो भी थ्योरी से काम नहीं कर पा रही है। अच्छा, अभी गवर्नमेंट जो ये लॉकडाउन इम्पोज करती है ये एनडीएमए एक्ट के अंडर कर रही है। यस सर। डू यू नो दैट? Yes, नेशनल sir. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। यस सर। So don't you think this is violating the principles of cooperative federalism? जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफा लॉकडाउन इम्पोज कर देती है स्टेट गवर्नमेंट्स के कंकरेंस के बिना। ये सर अभी तो इसके बारे में विवाद चल रहा है सर, तो कहीं ना कहीं ये चीज है, क्योंकि स्टेट को भी साथ में लेके डिसीजन लेना ज्यादा बेटर है। अच्छा, आई टेल यू समथिंग, जो हमारे 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। आई टेल यू दिस फैक्ट कि दिस स्प्रेड ऑफ कंटेजियस डिजीजेस, कंकरेंट लिस्ट एंट्री नंबर 29 सपोज, तो फिर जब वो कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है, देन हाउ डज द यूनियन गवर्नमेंट यूनिलैटरली इंपोज लॉकडाउन? तो फिर तो ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया। Fine, no issues. अच्छा, suppose what will be your service preference? Service preference क्या रहेगा? यस सर, डीएसपी क्या रहेगा? डीएसपी देन आफ्टर एसडीएम पीटीओ। अच्छा, tell me one thing, why don't you give SDM before DSP? Usually people give SDM before DSP. यस सर, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे ये यूनिफॉर्म जॉब ज्यादा पसंद है। यूनिफॉर्म जॉब ज्यादा पसंद है। So why did not you apply for CAPS? वो यूनिफॉर्म Sir, जॉब है, CDS। सर दिया था बट क्वालिफाई नहीं कर पाया। अच्छा, नो इशू। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, आप चंपारण से आते हैं, राइट? वहां पे which CAPF is deployed? एसएसबी, What is the full form? सीमा सुरक्षा बल। Sure. यस सर, That is सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल। यस सर। It's okay. So thank you. It's final from my side, sir. हाँ विक्रांत, आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि आप बनारस में भी आपने पढ़ाई की है, Yes, sir. चंपारण में भी रहे हैं, और दोनों काफी कल्चरली लिंक्ड स्टेट है बिहार भी, यस सर। और माइग्रेशन का भी, रिवर्स माइग्रेशन का जैसे अभिनव ने भी क्वेश्चंस किए उस पे। तो आपको लग रहा है कि इन सेंटर्स को जोड़कर और माइग्रेशन की समस्या को क्या आप कुछ जोड़ सकते हैं क्या, कि कुछ हम लोग जैसे बुद्धा सर्किट टाइप्स ऐसा कुछ अभी कुछ उसको एक्सपेडाइट करने की जरूरत है क्या, या लग रहा है कि अभी तो टूरिज्म तो बिल्कुल बैठ गया है, कोई रिवाइवल का चांस नहीं है 1 साल तक, 1.5 साल 2 साल तक? कुछ लिंक कर पा रहे हैं क्या कि कैसे हम इसको एज एन इंडस्ट्री देख सकते हैं? कुछ हो सकता है क्या इस लॉकडाउन के पीरियड में? सर लॉकडाउन के ड्यूरिंग, हाँ, लॉकडाउन के, अरे हाँ, जस्ट आफ्टर लॉकडाउन हम लोग क्या प्रोस्पेक्ट इसमें देख सकते हैं? क्योंकि इसलिए मैंने पूछा, एक और चीज बता दूं, बिकॉज अभी हम जो सर्वे कर रहे हैं, जो माइग्रेटेड लेबरर्स आ रहे हैं, तो उसमें जो स्किल का देखा जा रहा है, तो स्किल बहुत ज्यादा नहीं है, स्किल सेट। यस सर। हाँ, तो उसको कुछ लिंक करके आप कुछ एक प्लान बना सकते हैं क्या 2 मिनट में, कि जिससे कि उनके लिए भी अच्छा रहे, हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बेटर रहे? क्योंकि देखिए ओवरऑल अचानक से तो इंडस्ट्री सेटअप हो नहीं जाएगा। यस सर। और इनको हम अल्टरनेट दे पाएंगे क्या इसमें? ये सब बिल्कुल कर सकते हैं बिहार योगी, क्योंकि दोनों कल्चरल लिंक हैं, और जैसे हम रामायण सर्किट हो गया सर, और बुद्धा सर्किट, ऐसे ऐसे जगह और भी डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारे तरफ से हो गया आपका इंटरव्यू।
इट वाज वेरी नाइस एंड प्लेजेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, और हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। ओवरऑल अच्छा था विक्रांत, इंफॉर्मेशन आपके पास है, चीजें हैं आपके पास, थोड़ा जैसे सब्जेक्ट का थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। यस सर। और एक दो जगह ना मिस लाइक, क्योंकि बेसिकली यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट, तो जैसे एक दो जगह आप बोले कि गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर रही है अच्छे से, वो थोड़ा सा बेटर वे में कहा जा सकता है, बिकॉज वो डायरेक्टली वो कहना उचित नहीं है। और लिंकिंग वाले क्वेश्चंस क्या होता है ना कि देखिए नॉर्मल आपका इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, बट एक दो लिंकिंग वाले जो क्वेश्चन थे उसमें अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, जो ट्राई टू लिंक, तो उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप अपना व्यू दे सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, बाकी आपने ठीक ठाक ही आंसर किया है। अभिनव आप कुछ इसमें बोलिए। मेरा थोड़ा सा ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन जानबूझ के पूछे थे हम। ऐसे संतोष तक, जो मेरे को लगा संतोष तक आप ठीक ठाक कॉन्फिडेंट थे, बट जब मैंने कुछ फैक्चुअल पूछ लिया वो आप नहीं बता पाए, तो थोड़ा सा आपको नेक्स्ट स्टेज में जो गया थोड़ा सा आप वो हो गए, लेस कॉन्फिडेंट हो गए। तो उससे होना नहीं चाहिए। आप ना नो सही बोल रहे थे, आपको जरूरत नहीं आना। बट ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे करंट अफेयर्स एक्सट्रीम फैक्चुअल हो उसमें ना बोल सकते, बट जैसे चंपारण रिलेटेड है, इसमें आपको आंसर थोड़ा बहुत कोशिश, ऑब्वियसली आप काम कीजिएगा इस पे। तो अपना ये सब जो बेसिक प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस है कि चंपारण वाल्मीकि नेशनल पार्क क्या है, ये सब वो सब अपना थारू ट्राइब, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब के बारे में अपना आइडिया रखिएगा। ऑप्शनल प्लस स्ट्रॉन्ग रखिए साथ साथ, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं, तो वो सब बहुत बड़ा गलती मत कीजिए। जैसे मान लीजिए माइग्रेशन का आपने बोल दिया कि बाहर वाला ज्यादा है, बट नहीं है बाहर वाला। इंट्रा स्टेट हमारा 80% डोमिनेट करता है, ऑलमोस्ट 80-85 जितना मेरे को याद आ रहा है, तो वो बाहर वाला बहुत कम है, मिनिमल है। और वो सब बहुत बड़ा ब्लंडर है जो कि बहुत लोगों का आइडिया नहीं, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए। बाकी आपने जो इंडिया चाइना वाला पे फिंगर 2 फिंगर 8, हमको पता है कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन में शायद फिंगर 2 फिंगर 5 फिंगर 8 आया था, तो कोई भी 2-3 लोग पूछा था, हमेशा फिंगर वाला कंसेप्ट हुए थे। ठीक है, क्योंकि अब रिसेंट पढ़ाई तो वही दिमाग में चल रहा था। बट जैसे रतुल जी ने पूछा था आपसे कि जॉनसन लाइन, मैकमोहन लाइन, ये सब क्या मेंशन करना था, तो वो सब आप दिमाग खोल के रखिए, क्योंकि इंडियन ऐसा नहीं हमको फिंगर 8 फिंगर 2 बेसिक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखिए। अच्छा चीज ये है आप में कि आप ना बोलने में आप गुड है, और ये अच्छी क्वालिटी है, आपको ना आता तो नहीं आता है, तो वो भी आप बोल दीजिए। जहां आपको थोड़ा कंफ्यूजन है आप बोलिए कि हम आपसे हम परमिशन लेके बोलिए। और एक चीज में जरूर मेहनत कीजिए, इनोवेटिवनेस, ताकि लेबर वालों का कुछ आईटी उटी बेसिकली पैनलिस्ट भी बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, लेकिन आप थोड़ा सा कंप्यूटर, सोशल मीडिया ये सब बात कर लेते हैं, थोड़ा फायदा हो जाता है, थोड़ा सा एक अच्छा इम्पैक्ट होता है कि बंदा नया युग का है, तो वो सब हमेशा मेंटेन कीजिए उसको इंक्लूड करने के, ताकि आप संतोष। हाँ, ये नहीं सीधा, ये एक्चुअली होता है, पता ही नहीं चल रहा था कि मैं नहीं, तो ये होता है, ये सबको करते थे, ये ऐसे नहीं करना, सीधा रखना बस। बाकी आपके पैनलिस्ट वाले हो सके हम भी यही रखते होंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा रखें। 2 बातें कहना चाहूंगा। हाँ, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। जैसे आप जवाब बहुत स्पॉन्टेनियसली दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, बट जैसे कुछ जहाँ पे ओपिनियन पूछा जाए या 3-4 बातें बोलने को कहा जाए, तो अब थोड़ा 1-2 सेकंड लेके सोच भी सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। एकदम से बोलना और फिर पहला लाइन सही हो और दूसरा तीसरा में जाके वो गड़बड़ हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन जैसे आपका ओपिनियन पूछा जाता है, तो एकदम से अपफ्रंट यस या नो मत बोल लीजिए, मे भी पहले आप आर्गुमेंट दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद बोलिए कि आप कितना हद तक उससे सहमत है या फिर कितना हद तक आप सहमत नहीं है। एकदम से पहले यस बोल देना कि नहीं सर ऐसा ही है, और फिर उसको सपोर्ट कीजिए, तो उससे थोड़ा सा क्या होता है कि पहले ओपिनियन बन जाता है, तो फिर स्ट्रगल करेंगे, ताकि आप बाद में चेंज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान में रखिए। और थोड़ा टेक्निकल चीजों को टेक्निकल आंसर भी दिया कीजिए, जैसे जो तराई का मैंने पूछा था, तो जो ज्योग्राफी होना चाहिए। विक्रांत, आई थिंक मेरे हिसाब से 1-2 जगह पे जैसे गड़बड़ी होती है, क्या कि आपने डीवाईएसपी पहले क्यों दिया है और एसडीएम बाद में क्यों दिया है, तो सिर्फ यूनिफॉर्म जिसमें आप ऐड कर सकते हैं कि जैसे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत समस्या है, आई वुड लाइक टू वर्क इन दैट। ठीक है, हेलो। और अपने पर्सनालिटी से भी आप जोड़ सकते हैं कि पुलिस क्यों आपको ज्यादा मतलब सूट करेगा। और विक्रांत, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे जैसे एनडीएमए एक्ट के बारे में, ये है कि ये एंट्री 29 में है या कंकरेंट लिस्ट में, अब आपको पता चल गया है फैक्ट, तो उसमें आप स्किप नहीं कर सकते, तो आपको फिर रीजनिंग देनी पड़ेगी। जैसे मैंने फ्यूल प्राइसेस के बारे में पूछा, तो उसमें आपको थोड़ा सा रीजनिंग देना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट
नजर थोड़ा सा उसमें आपको एक्सप्लेनेटरी आंसर देना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल इंटरव्यू वाज गुड एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ठीक है विक्रांत, आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर।